सदर ट्रंप से इंस्पायर होने की जरूरत है। मलिक अहमद खान साहब, क्या टॉलरेंस लेवल हुकूमत में आने के बाद कम हो जाती है, और खास तौर पे वजीर बनने की, और उसके बाद जब आपको हो कि जनाब मैं मंजूर नजर भी हूं वजीर आजम का या वजीर आला का, तो फिर मजीद टॉलरेंस लेवल कम आ जाती है? शुक्रिया साहब। देखिए, मेरा ख्याल है कि ये बेसिकली तो ये सवाल इस चीज़ का है कि आपने किस शख्स को कहाँ पर उसकी चॉइस आपकी लीडरशिप ने क्या किया। अब देखिए, अब शफकत साहब की एजुकेशन के लिए मैंने प्रेज किया। आज आई वॉज इन अ पब्लिक मीटिंग एंड आई अपलॉडेड इट। मैंने कहा अगर शफकत साहब ये कह रहे हैं कि वो यकसा निज़ाम तालीम की बात कर रहे हैं, फेडरल मिनिस्टर ये बात कर रहे हैं, इवन 18th अमेंडमेंट की मौजूदगी में एक यूनिफॉर्म पॉलिसी पर एतराज़ नहीं होगा, वो तो और मसाइल हैं जिन पर एतराज़ होगा। लेकिन बड़ी अच्छी बात है अगर ये इनिशिएटिव लेकर चलते हैं। सर, राइट चॉइस और राइट पर्पज़, सही आदमी सही जगह पर। अब फयाजुल हसन चौहान हमारे दोस्त हैं, मेरे तो कोलीग रहे हैं बड़े अरसे से लेकिन बदकिस्मती से वो बतौर वज़ीर इत्तलात, पहले तो उनसे हमें शिकवा था, अपोजिशन को शिकवा था कि बहसीयत वज़ीर इत्तलात वो हमें गाली देते हैं, और गाली भी बड़ी बदजुबानी के साथ देते हैं। मैंने 2-4 मरतबा पर्सनली उनसे रिक्वेस्ट की कि ऐसा ना किया करें, ये गैर अखलाकी भी है, गैर पार्लिमानी भी है। किसी शख्स की अपनी मनसब का भी तकाजा होता है, एक वज़ीर का ये ओहदा तकाजा करता है कि आपके अंदर बुर्दबारी होनी चाहिए, और आप अगर कोई सख्त बात भी कह रहे हैं तो ज़रूरी नहीं है कि आप गाली देकर कहें। मुझे आप कहें हकाइक पर मबनी मेरी कोई गलती है तो उसको बयान करें, लेकिन एक रदीफ़ काफ़िए के साथ इंतहाई हद तक अमेज़ जुमले निकाल कर लाना और फिर उनको बड़े, क्योंकि आप वज़ीर इत्तलात हैं तो आपको कैमरा तो मिलेगा, आप जहाँ जाएंगे मीडिया आपके सामने खड़ी होगी, और अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उसको कैसे लेके चलते हैं। तो ये उनका एक शोबे के साथ नहीं, मेरे साथ ये था, वो वज़ीर इत्तलात के साथ वज़ीर सकाफ़त भी हैं, तो उन्होंने अदाकारों की भी मॉरल पुलिसिंग करने की कोशिश की। पहले वो आए और उन्होंने एक अपना नज़रिया दिया कि एक कल्चर कैसे होना चाहिए, जो कि टोटली एक बिल्कुल फ्लॉड सी उस पे माफी भी मांगी थी। वो हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा, यही वाला शेर था ना गालिबन। ये अच्छा बिल्कुल एग्जैक्टली। और ये वाहिद वज़ीर इत्तलात हैं जो हर महीने में 4 माफियां जरूर मांगते हैं, कम अज कम। मैं आपको बता सकता हूँ, इन्होंने अपने स्टाफ से माफी मांगी। चल, माफी मांगना कम अज कम, शफकत महमूद साहब ने कहा एक बड़ा पन है, पीटीआई कम अज कम माफी तो मांग लेते हैं इनके वज़रा। नहीं, लेकिन मैं अर्ज करता हूँ, देखिए हैबिचुअल होना जो होता है ना, आदतें, अर्शद साहब इट्स अ सेइंग, मैं उसको उर्दू में तर्जुमा ये कर देता हूँ कि हैबिट्स डाई हार्ड, यानी आदतें सरों के साथ जाती हैं। अब फयाज की आदत है कि वो तौहीन करते हैं, तो अगर ये सिंक्रनाइज कर रहे हैं, ये बेहतर जानते होंगे पीटीआई कि ये गाली देना, लोगों की तौहीन करना इस अंदाज में कि अपने नज़रियात लोगों पर थोप के उनकी मॉरल पुलिसिंग के लिए बिल्कुल एक बेतुकी सी अपनी एक लाइन देनी और फिर उसके बाद उसको तवातर के साथ बोलना, अगर ये सिंक्रनाइज कर रहे हैं प्राइम मिनिस्टर के साथ, तो आई हैव नो ऑब्जेक्शंस टू दैट। शफकत साहब वुड बी इन अ बेटर पोजीशन टू अंडरस्टैंड कि इनका इंफॉर्मेशन मिनिस्टर, जो कि स्पोक्स पर्सन भी है, जिसने हुकूमत की पॉलिसी भी बयान करनी है, कारकर्दगी भी बयान करनी है, अगर मेरी कोई साबका हुकूमतों की, क्योंकि इनको ये एडवांटेज है, एज भी हासिल है कि 10 साल इनके ओपोनेंट्स की गवर्नमेंट्स रही हैं, तो अभी तो जितनी भी कोई खराबी होगी सारी हमारे खाते में होगी, बट दैट वोंट बी द केस आफ्टर 2-3-4 मंथ्स, तो फिर तो अपनी बात करनी पड़ेगी। तो मेरा ख्याल है बिल्कुल चले उस मामले पे माफी भी मांग ली, और हम उम्मीद करते हैं कि जिस तरह से सहाफ़ियों ने इस्लामाबाद में और ख़ास तौर पर लाहौर में अपने हकूक़ के लिए और इस बदतमीज़ी के खिलाफ खड़े हुए, आइंदा कोई भी वाक़या हुआ तो पूरे मुल्क के सहाफ़ी इस मामले पे एक ही